हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मासिक राशिफल के विषय में। सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। यह सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, नवग्रहों का क्या क्या परिवर्तन होने वाला है और आपके जीवन में इनका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, एक एक करके सभी 9 ग्रहों को समझेंगे, फिर इसका फल क्या होगा ये भी समझेंगे और फिर उपाय क्या होगा ये भी समझेंगे। और इस मासिक राशिफल को पूरा देखना बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जब कई बार अब आने वाले समय में जैसे जो ग्रह जब परिवर्तन करेंगे उनके विषय में हम समझते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अलग अलग ग्रह क्योंकि अलग अलग प्रभाव देंगे, तो फिर कई बार कोई ग्रह अच्छा दे रहा, कोई ग्रह बुरा दे रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मासिक राशिफल को देखना बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह स्थितियों से। तो 16 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होगा, जो कि कन्या राशि में होने जा रहा, बुध की राशि है ये। और चंद्रमा की बात करें तो 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं और मेरी इस समय कोशिश है कि चंद्रमा का जो परिवर्तन होता है मुख्य रूप से उससे कुछ योग बनते हैं, तो उनके विषय में भी मैं चर्चा करता हूं, तो आप वीडियो देखते होंगे। और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन कोई नहीं है, मंगल इस समय मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन होने वाला है 23 सितंबर को होगा, कन्या राशि में, अपनी ही राशि में हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में होंगे। और शनि की बात करें तो कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में। और राहु की बात करें तो मीन में और केतु कन्या राशि में, बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये नवग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने में रहने वाली है। और ये सितंबर का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जा सकता है कि आप चाहें तो इतिहास रच सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कि वैसे ग्रहों का परिवर्तन मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु जो परिवर्तन है वो बड़े श्रेष्ठ परिवर्तन है। क्योंकि जैसे आप समझिए कि सूर्य का जो परिवर्तन है ये कन्या राशि यानी कि अपने मित्र की राशि में होगा। बुध का जो परिवर्तन है स्वराशि में होने जा रहा है और शुक्र का जो परिवर्तन है वो तुला में यानी कि स्वराशि में होने जा रहा है। तो देखा जाए तो अभी जो ये थे शुक्र महाराज थे वो नीच अवस्था में थे, तो अब जो है तो अपनी स्वराशि के होंगे, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब एक बात यहाँ निकल के आती है कि कुछ योग भी बनेंगे। अब जैसे सूर्य बुध और केतु एक साथ होंगे, कन्या राशि में होंगे। मैं पूरे महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले अब 16 से पहले तो सिंह में रहेंगे सूर्य, पर 16 के बाद ये स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण भी हो जाएगा, बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा, जड़त्व योग यानी कि जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उन्हें हम कैसे लाभ लेंगे ये भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो फलादेश समझने में काफी आसानी होगी। अब देखा जाए तो जहां एक तरफ हम निगेटिव ले सकते हैं कि ग्रहण योग बनने जा रहा है, तो ये निगेटिव बात है, बिल्कुल बात सही है। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की है कि राहु और केतु का ये होता है कि जिस राशि में बैठते हैं उसके राशिपति के अनुसार ही फल देते हैं। तो खुद बुध यही बैठे हैं, जड़त्व योग तो बन रहा है पर बुध स्वयं की राशि के होंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में बुध और ये सूर्य, तो बहुत अच्छा फल इसका मिल सकता है ना। और अब आगे हम फल में समझेंगे तो और भी गहराई से समझ में आएंगी बातें। तो आइए अब समझते हैं कि फल क्या मिलने वाला है इस सितंबर के महीने में। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सितंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा चिंताएं रखनी चाहिए क्योंकि आपके जो अधिपति हैं, राशिस हैं, आपके लग्नेश हैं और आपके स्वास्थ्य के भी अधिपति हैं, वो थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में हैं। परंतु यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जो रोग का भाव है, षष्ठम भाव, उसके अधिपति आपके बुध हैं जो स्वयं की राशि में होंगे इस समय।
भले केतु के साथ है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ना कि बहुत खराब है स्वास्थ्य को संभाला जा सकता है। योग प्राणायाम करते रहिए और खासकर 16 के बाद थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मूलतः जो आरोग्यता के कारक माने जाते हैं सूर्य, वो जो है तो फिर यहाँ चले जाएंगे, षष्ठम भाव में चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा 16 तारीख के बाद विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खासकर रक्त से संबंधित कोई समस्या ना हो, सर से संबंधित कोई समस्या ना हो, है ना। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और पेट से संबंधित भी समस्या होने की जो है तो देखी जा सकती है, तो आपको इन विषयों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें हम आगे बढ़ें तो देखा जाए तो आपके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए 16 तारीख तक तो कोई विशेष चिंता नहीं, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो विद्यार्थियों को ऐसा कोई काम हो, यदि 16 तारीख से पहले कर सकते हैं तो आप वो कर डालिए पहले ही। यदि बाद में भी काम है तो यहाँ पर बस देख लेना कि आपकी बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी है, तो फिर आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एक बात, अभी हम उपाय भी जानेंगे, तो उसमें उपाय आप करिएगा कि बुध को देखा जाए तो बुध यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति को निभाने वाले हैं, क्योंकि बुधादित्य योग भी यही बनाएंगे और जड़त्व योग भी यही बनाएंगे। तो इसमें सीधी सी बात है, फायदा यदि लेना है कि यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। यदि आपने बुद्धि का अपने इस्तेमाल कर लिया ना, बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। अब जैसे मैंने थंबनेल में लिखा, तो उसका मतलब कई बार क्या हुआ करता है कि आप जब उस पॉइंट को समझेंगे तो वो चीज हो पाती है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, तो लव पार्टनर के लिए समय थोड़ा सा जो है तो बैलेंस करने का है। लव पार्टनर के लिए 16 तारीख तक तो कोई चिंता नहीं, 16 तारीख के बाद थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको, देखिए दुनिया है, कहते हैं ना कि आप अच्छा करो तो भी दुनिया कुछ कहेगी और आप बुरा करो तो भी दुनिया कुछ कहेगी, है ना। आप जैसे कुछ भी काम करते हो, जैसे आप जॉब करते हो या व्यापार करते हो, है ना, तो व्यापार या किसी भी चीज का कर रहे हो, तो कितना भी अच्छा आप कर लो, लोग कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो कमी निकालेंगे ही निकालेंगे, और कुछ न कुछ लोग अच्छाई भी करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह आपको अपने रिश्तों में यहाँ ध्यान रखना है, दुनिया क्या कहती है वो तो कहने ही वाली है। हाँ, आप सही होना चाहिए, हमें अपने रिश्ते को एक सही तरीके से निभाना आवश्यक है। यहाँ पर जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में विश्वास रखते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा सावधानी के साथ लगाना चाहिए। परंतु एक बात यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिसको लाभ होगा तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और जिसको हानि होगी तो बड़ी लंबी हानि भी हो जाएगी। तो इस समय बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कट टू कट, जैसे सोना को तौलते हैं ना, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा, तौल के बिल्कुल, कि मतलब कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत बढ़िया होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके जीवन में, आप जो है तो तैयार हो जाइए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग डिवोर्स की स्थिति तक पहुँच गए थे, या बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए, अलग हो गए, दूर रहने लगे, पर चाहते कि नहीं अब जो है, तो कई बार क्या होता है ना, जब चीज़ पास में होती है तो उसकी इज्जत नहीं होती, जब दूर हो जाते हैं तब इज्जत होने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है। तो यदि आपके मन में अब आ गया कि नहीं अब भाई रहना है, साथ में ही रहना है, हाँ अब ये है कि दोनों का पक्ष होना चाहिए सही, तब ठीक रहेगा। तो यदि ऐसी स्थिति है कि दाम्पत्य जीवन को आप बचाना चाहते हैं तो ये समय है, इस समय बचा सकते हैं। और खासकर ये स्थिति बनेगी जब शुक्र आ जाएंगे तुला राशि, यानी कि अपनी राशि में आ जाएंगे। पर एक चीज यहाँ पर एक और हुआ करता है कि जब शुक्र जैसे यहाँ बड़े महत्वपूर्ण स्थान इनके लिए होता है, पर जब ये शुक्र अकेले होते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन की स्थिति को समझना होगा। पर फिर भी बहुत अच्छा समय है मैरिज लाइफ के लिए।
और कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, शादी विवाह आदि, वो तो मुहूर्त वगैरह आपको देखना चाहिए। वैसे तो इस समय मुहूर्त नहीं रहते हैं, परंतु बहुत लोग बहुत जगह ऐसा करते हैं शादी विवाह। तो मैरिज लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है 19 तारीख के बाद। और इसके बाद व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए एक ऐसा अवसर है कि अपने व्यापार को आप यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, है ना, फर्श से अर्श में। तो व्यापारियों के लिए खासकर यदि शुक्र से संबंधित व्यापार हो और कोई भी जुड़ी चीज़ें हो सकता है, आप जॉब भी करते हो या कुछ भी स्थिति हो, तो वहाँ पर एक बड़ा एयर ड्रॉप कह सकते हैं कि मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है। और हम कैरियर की स्थिति देखें तो कैरियर की स्थिति में जो है तो कहीं ना कहीं बैलेंस है, कैरियर में कोई खास समस्या नहीं है। पर यह सीधी सी बात है कि जहां शुक्र की स्थिति मजबूत हो रही है तो थोड़ा सा कैरियर में पहले से बेहतर स्थितियां होंगी। हाँ, ये है कि आपको मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। इस समय बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना, कर्म करना बहुत आवश्यक होगा और हमेशा कर्म करना चाहिए, पर इस समय बहुत जरूरी होगा। यदि कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं तो कैरियर में भी स्थितियां बेहतर कही जा सकती हैं। बस ये है कि शनिदेव भी अपना प्रभाव दिखा ही रहे हैं, तो आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति ये भी समझना बेहद आवश्यक है। तो देखा जाए तो गोचर की स्थिति जो बनने जा रही है ना मेष वालों के लिए इस सितंबर के महीने में, तो ऐसा है कि जीवन में और ये जो योग संयोग बन रहे हैं, ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये ऐसे हैं कि समझिए कि आप के ऊपर ही डिपेंड है पूरा कि क्या कर सकते हैं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बस अपना दिमाग लगाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मौका है। अब ये तो बात पक्की है, देखिए कि हमेशा जो है तो सिक्के के कभी भी एक पहलू नहीं होते, दो पहलू होते हैं। तो जहां संघर्ष है, जहां सफलता है, वहीं पर थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा सफलता के साथ में। तो संघर्ष और सफलता दोनों साथ ही चलते हैं। अब हम आते हैं उपाय में। तो उपाय की हम बात करें तो यहाँ उपाय के रूप में एक तो भगवान गणपति की आराधना करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और दूसरा भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना। और यदि देखिए हर व्यक्ति के लिए संभव ही है, बड़ा सरल है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है और करना भी चाहिए। देखिए हम जीवन में कितने भी बिजी हो जाए, यदि हमारा स्वास्थ्य ही बढ़िया ना तो क्या मतलब है। हम करोड़ों रुपए रोज कमा लें तो उसका कोई अर्थ नहीं। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। इस समय कितना लगता है, 5-10 मिनट लगेगा सूर्य नमस्कार करने में, है ना। तो 5-10 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कम से कम आधे घंटे समय तो देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, पर भाई 10 मिनट 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना भी शुरू कर दीजिए। अर्घ्य देने की विधि बहुत सरल है। एक जल लोटा लेना है, एक लोटे में जल लेना है। वो भी देखिए बड़ी सरलता से आजकल तांबे का लोटा मिल जाता है, उसको ले लीजिए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जो मिले पर प्लास्टिक का ना हो, उसमें थोड़ा सा रोली, चावल, लाल फूल, या ना मिले लाल फूल तो जो मिल जाए वो, और अर्घ्य देना 3 बार। ऐसी जगह में कहाँ पैर वैर ना पड़े, ऐसी जगह में हो, और उसको फिर मस्तक से लगा लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। और भगवान गणपति की आराधना में विशेष रूप से दुर्वा जरूर चढ़ाइए। तो ये कर सकते हैं जिससे, और ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप भी करिए, जिससे भगवान गणपति की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। ये उपाय करिए। आने वाले समय में अलग अलग ग्रहों के जो परिवर्तन उन्हें विस्तार से भी आप जान पाएंगे, तो और भी आप गहराई से समझ पाएंगे। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।